श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय। संजय बोले, इस प्रकार अत्यंत दयायुक्त आंसुओं से पूर्ण नेत्र वाले अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे कठिन समय में तुझे मोह कहाँ से हुआ? मोह शूद्र पुरुषों को होता है, इससे नरक और अपयश होगा। हे पार्थ, क्लैव्य भाव को न प्राप्त हो, यह कायरता तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, इस हृदय की कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन ने कहा, शत्रुसूदन, मैं पूजनीय भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से रण क्षेत्र में बाणों से कैसे युद्ध करूंगा? हे कृष्ण, इस लोक में गुरुजनों को मारे बिना भिक्षा मांगकर खाना अच्छा है, किंतु अर्थ तथा काम के लिए गुरुजनों को मारकर रुधिर लिप्त भोग भोगना उत्तम नहीं है। इस संग्राम में हम नहीं जानते कि कौन दल जीतेगा। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने खड़े हैं। कायरता दोष से युक्त और धर्म के संबंध में मोहित बुद्धि हुआ मैं आपके शरणागत हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठकर है। मैं पृथ्वी के निष्कंटक राज्य को प्राप्त करूं अथवा देवताओं का अधिपति भी हूं, परंतु इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को जो दूर करे, ऐसे उपाय को मैं नहीं देखता। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे परंतप अर्जुन, श्री कृष्ण से शोकवश इस प्रकार कहकर मैं युद्ध न करूंगा चुप हो गए। हे भरतवंशी राजन, तब दोनों सेनाओं के बीच में शोक युक्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए कहने लगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम शोक न करने वालों के लिए शोक कर रहे हो और परम ज्ञानियों की भांति बात कर रहे हो, परंतु ज्ञानी जन मरने वालों और जीवित रहने वालों के विषय में शोक नहीं करते। हे अर्जुन, हम लोग और ये राजागण इस शरीर के पहले भी रहे हैं और अब भी विद्यमान हैं और इसके न रहने पर भी रहेंगे। जैसे इस शरीर में कुमार, युवा, वृद्ध, ये तीन अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही एक देह त्याग कर दूसरा देह प्राप्त होता है। इससे पंडित जन इसमें मोह नहीं करते। हे अर्जुन, शब्दादि इंद्रियों के विषय शीत, उष्ण आदि सुख दुखों को देने वाले हैं। इनको अनित्य जान सहन करो। हे पुरुषर्षभ, जो सुख दुख को समान जानता है और जिसे इंद्रियों के विषय नहीं सताते, वह अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है। जो नाशवान शीत, उष्ण शरीर आदि हैं, वे अनित्य हैं। जो अविनाशी आत्मादि हैं, उनका नाश नहीं होता। तत्वदर्शियों ने भाव और अभाव दोनों का तत्व देखा है। जो संपूर्ण जगत में व्यापक है, वह अविनाशी है। कोई पुरुष इस नाश रहित आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, देह नाशवान है, इसमें रहने वाला जीव अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत है, इसलिए युद्ध करो। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मर गया समझता है, वे दोनों ही इसे नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न किसी के मारे न किसी के द्वारा मरे। यह आत्मा न कभी पैदा होता है, न कभी मरता है और न कभी मरकर पुनः उत्पन्न होता है। यह अज, नित्य एवं सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आप नष्ट नहीं होता। जो पुरुष आत्मा को नित्य, अजन्मा और अविकारी समझता है, हे अर्जुन, वह कैसे किसी को मरवाता है और मारता है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करता है। इस आत्मा का शास्त्रादि छेदन नहीं कर सकते। अग्नि इसे जला नहीं सकता, जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकता। वह आत्मा निर्वय होने के कारण से कटने, जलने, गलने व सूखने के योग्य नहीं है। यह आत्मा नित्य सर्व जगत में व्याप्त, स्थिर और सनातन है। यह आत्मा नेत्रादि ज्ञान के इंद्रियों से अग्राह्य है और चिंतन के परे है। इसे अविकारी कहा जाता है। इस कारण उक्त भांति आत्मा को जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को बारंबार जन्म लेने वाला और मरने वाला मानो, तो भी इस आत्मा के विषय में तुमको शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चय है, और जो मरता है वह अवश्य जन्म लेता है। अतः इस अनिवार्य विषय में शोक करना व्यर्थ है। हे अर्जुन, मनुष्यादि प्राणी जन्म लेने से पहले नहीं दिखते हैं और मरने के पीछे से ही दिखाई देते हैं। केवल जन्म मरण के बीच मध्यावस्था में दिख पड़ते हैं। तब इसमें सोच करने की कौन सी बात है? कोई विद्वान इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं, कोई आश्चर्य युक्त वर्णन करते हैं और कोई इसे आश्चर्य युक्त श्रवण करते हैं और कोई इसे सुनकर भी नहीं जानते। हे अर्जुन, यह आत्मा संपूर्ण प्राणियों की देह में सदैव अविनाशी है और इस कारण संपूर्ण प्राणियों में के प्रति तुमको शोच करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, स्वधर्म का विचार करके तुमको घबराना उचित नहीं है, कारण कि क्षत्रिय को स्वधर्म से प्राप्त हुए युद्ध से बढ़कर भला करने वाला कुछ नहीं है। हे अर्जुन, स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध अपने आप उपस्थित हो गया है। पुण्यवान क्षत्रिय को ऐसे ही युद्ध का अवसर मिलता है। अब जो तुम क्षत्रिय धर्म रूप युद्ध को ना करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, कीर्ति जाती रहेगी और तुम्हें पाप रहेगा। सब लोग तुमको दीर्घ काल तक बुरा कहेंगे। मान्य पुरुष को ऐसी अपकीर्ति मरण से भी अधिक दुख देने वाली होती है। ये सब महारथी तुमको रणभीरू मानेंगे और जो तुमको बड़ा योद्धा मानते हैं, उनकी दृष्टि में तुम तुच्छ हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पराक्रम की निंदा करके
निंदित वचनों को कहेंगे। इससे अधिक दुख क्या होगा? हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि तुम संग्राम में लड़ते हुए मर भी जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगे, और यदि शत्रुओं को मारोगे तो पृथ्वी का राज्य भोग करोगे। इस कारण निश्चय करके युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, इन सभी को समान जानकर युद्ध की तैयारी करो। इससे तुमको पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, जो कुछ मैंने तुमसे अब तक कहा है वह सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और देह का तत्व समझाया है। अब उसी को कर्म योग से कहता हूँ, सुनो। इससे कर्म बंधन छूट जाएंगे। बोल में श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में।